हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैस जरगर। जैसा आपको पता है कि हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स जो हमारी है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक चैप्टर उसका कंप्लीट किया हुआ है, सेकंड चैप्टर हम उसका पढ़ रहे हैं। कल के टॉपिक की हम बात करें तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था, कल के जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थे सेंसस और सैम्पलिंग मेथड। उसमें हमने देखा था सेंसस मेथड क्या होता है, सूटेबिलिटी उसकी, मेरिट्स और डिमेरिट्स, और हमने देखा था साथ में सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, कौन कौन सी सूटेबिलिटी यानी कहां कहां पे वो यूज किया जा सकता है, कब यूज किया जा सकता है, और साथ में हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ा था। आज हम सैम्पलिंग मेथड को ही आगे लेके जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में। यानी आज हम देखने वाले हैं कि सैम्पलिंग मेथड जो है वो बहुत सारे वेज में यूज किया जाता है, यानी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो वो सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपलिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं बेटा, तो हमारा जो पहला मेथड आता है वो आता है हमारा रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब मैंने आपको कल ब्लड की एग्जांपल दी थी। ब्लड मैंने आपको कल बोला था कि जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं बेटा, तो हम रैंडमली जो है आपकी बॉडी से एक ब्लड ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है। वो रैंडम होता है, रैंडम कलेक्शन की जाती है। रैंडम हम क्या करते हैं, रैंडम हम सैंपल निकालते हैं आपके ब्लड से, तो रैंडम सैंपलिंग की जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब वहां पे हमने देखा था कि हमारा जो ब्लड है वो होमोजेनस होता है, ठीक है, होमोजेनस होता है। तो कैरेक्टर्स की बेस पे हमने डिफरेंट मेथड्स जो है वो मेथड्स पढ़ने होते हैं, या मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सैंपलिंग कैसे की जाती है। तो पहला जो मेथड हमारा होने वाला है वो होने वाला है हमारा जो पहला मेथड है हमारी सैंपलिंग का, वो है हमारा रैंडम सैंपलिंग। ये बात याद रखिएगा। तो पहला जो हमारा मेथड है वो है रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग में होता क्या है इसको मैं आपको यहां से दिखा दूं। अब ऐसा समझिए, कल भी मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारे पास यूनिवर्स होती है बेटा, इस यूनिवर्स से हम एक सैंपल बाहर निकालते हैं और उस सैंपल को हम क्या करते हैं, उसी सैंपल को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। यानी हम उसी सैंपल को इन्वेस्टिगेट करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि ये यूनिवर्स जो है, ये यूनिवर्स में जो भी बाकी सारे आइटम्स होंगे उनका भी कैरेक्टरिस्टिक यही होगा। लेकिन आज जो हम बात करने वाले रैंडम सैंपलिंग की, तो रैंडम सैंपलिंग में भी वही होता है। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, ये वो मेथड होता है जिसमें रैंडमली किसी भी चीज को निकाला जाए। यानी यहां पे मैं बोलूं एग्जांपल मैंने आपको कल भी दिखाई थी, ABCD AF, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्स है, तो इनमें से आप किसी को भी उठा लो, यानी रैंडमली आप किसी भी चीज को पिक करते हो वहां से, और जैसे ही आप रैंडमली किसी चीज को पिक करते हो तो जो चीज आपने पिक की वो रैंडमली हुई। आपने डेलिबरेटली कोई चीज नहीं निकाली, बल्कि आपने जिस पे हाथ रखा, जो आपके दिमाग में आया, जैसा आपके दिमाग में आया आपने उसे बाहर निकाल दिया और उसी चीज को आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या किया जाता है, याद रखिएगा, द आइटम इज In this method, the item is selected randomly। याद रखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी आइटम को, यानी यूनिवर्स के किसी भी आइटम को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, एंड देन द आइटम इज इन्वेस्टिगेटेड। यानी उसी आइटम को क्या किया जाता है, देन द आइटम इज इन्वेस्टिगेटेड, उसी आइटम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला मेथड जो हमारा सैंपलिंग का मेथड है वो होता है हमारा रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, द आइटम इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड देन द आइटम इज इन्वेस्टिगेटेड। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी भी आइटम को, यूनिवर्स में से किसी भी आइटम को क्या किया जाता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसी आइटम को हम पढ़ते हैं। अब रैंडम सैंपलिंग जो है, इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपको याद होगा बच्चा, आपने बचपन में, आप अपने स्कूल्स में आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी जिनमें आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो किसी भी आइटम को। जैसे आप याद हो आपको, तो चोर सिपाही जो आप गेम खेलते थे बचपन में, आप जो चिट्स बनाते थे, छोटी छोटी चिट्स हम बनाते थे, और उन्हीं चिट्स में से फिर जिसके नसीब में जो होता था वो उसे मिलता था, तो रैंडमली उसे क्या किया जाता, सिलेक्ट किया जाता है। या हम चिट्स में भी देखें तो जब भी हम क्या करते हैं, चिट्स निकालते हैं, किसी भी चीज के रिगार्डिंग चिट्स निकाली जाती हैं, तो हम उन चिट्स में से एक चिट बाहर निकालते हैं और वो चिट रैंडमली सिलेक्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं बेटा लॉटरी मेथड। ये याद रखिएगा, लॉटरी मेथड जो है बेटा, लॉटरी मेथड सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे रैंडम सैंपलिंग की। यानी आप इसमें क्या करते हो,
इसमें स्लिप्स बनाई जाती हैं या चिट्स बनाई जाती हैं और उन स्लिप्स में से किसी भी एक स्लिप को क्या किया जाता है, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसीलिए इसे कहा जाता है लॉटरी मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसकी, हमारे रैंडम सैंपलिंग की। यानी जब भी आप वो चिट्स बनाते हो, ठीक है, और चिट्स में से एक चिट बाहर निकाली जाती है और उस चिट में जो भी होगा उसी को इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसी चीज को निकाला जाए बाहर, उसी चीज को हम यूज करें अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो पहला जो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, वो है लॉटरी मेथड। और एक चीज भी हम यूज करते हैं रैंडम सैंपलिंग के लिए, जिन्हें हम कहते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, आजकल यही ज्यादा यूज किया जाता है, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। यानी ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास, लॉटरी मेथड, और दूसरा हमारे पास है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। यानी मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में हमने पहला मेथड जो देखा वो देखा हमने रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग में आप एक रैंडम आइटम को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसी आइटम को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसी आइटम को हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा जो इसका मेथड है, जो हमारे सैंपलिंग मेथड है, उसका दूसरा मेथड जो हम यूज करते हैं बेटा, वो होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग। डेलिब्रेट सैंपलिंग, या इसे हम कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग भी, पर्पसिव सैंपलिंग। अब हमने वहां क्या देखा था, वहां हमने रैंडम सैंपलिंग में हमने देखा कि रैंडम सैंपलिंग में क्या किया जाता है, किसी भी आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा, तो एग्जांपल आपको ऐसे दूं कि A B C D E F G, ये हमारे पास यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में से जब हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, तो वो रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। लेकिन जब हम डेलिब्रेटली किसी चीज को सिलेक्ट करें, यानी हम पर्पस के हिसाब से, मुझे पता है कि मुझे ये पर्पस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, उसी बंदे को टारगेट करता हूं, उसी बंदे को एज सैंपल निकालता हूं, जिसे मुझे पता होता है कि ये पर्पस मेरा क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है इसकी वजह से, या इस सैंपल से मुझे अपने पर्पस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेलिब्रेट सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग निकालते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन की बात करें हम यहां पे, लिटरेसी रेट की, तो जब भी हम बेटा बात करते हैं, अगर हमें एजुकेशन सेंसस करनी हो, अब एजुकेशन सेंसस करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं हर किसी बंदे से बात नहीं कर सकता, किसी भी लेमैन से बात नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, सिर्फ एजुकेशन सेंसस नहीं बल्कि कोई भी इंफॉर्मेशन, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैं किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करता हूं, डिलिबरेटली मैं किसी ऐसे लड़के को या किसी ऐसी लड़की को सिलेक्ट करता हूं जो मुझे पता है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी के पास होगी। एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी मेडिकल चीज की कोई जानकारी चाहिए, मेडिसिन की मुझे जानकारी चाहिए, या किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मुझे जानकारी चाहिए। अब बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन हर एक डॉक्टर के पास अलग अलग क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, उनकी स्पेशलिटी अलग अलग होती है। अब अगर मुझे स्पेशलिटी किसी चीज की बात करनी है, फॉर एग्जांपल चेस्ट डिजीज की बात करनी है, तो मैं स्पेशली किसी चेस्ट डिजीज के डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर्स में से मैं डेलिब्रेट सैंपलिंग करता हूं या पर्पसिव सैंपलिंग करता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो क्या था, अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि पर्पस मेरा ये है कि मैं चेस्ट के रिगार्डिंग जो डिजीज है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं। तो मैं किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जो जॉइंट एंड बोन्स का हो। ठीक है, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं हमारे पास, अलग अलग उनके एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग उनकी स्पेशलिटी है। तो मैं उसी डॉक्टर को सिलेक्ट करूंगा जिसकी स्पेशलिटी है चेस्ट डिजीजेस में। उस सैंपलिंग को हम कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाता है, दैट मेथड, ये वो मेथड होता है इन विच द इन्वेस्टिगेटर, जिसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इन विच द इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट्स, इन्वेस्टिगेटर deliberately select the sample, select the sample। ये बात याद रखिएगा, डेलिब्रेट सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है या पर्पसिव सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद सिलेक्ट करता है अपने सैंपल को, यानी मुझे यही वाला सैंपल चाहिए, इसके बगैर मुझे कोई सैंपल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ इसी सैंपल से मुझे निकल सकती है, किसी और सैंपल से वो नहीं निकल सकती। तो दूसरा मेथड जो हमारे पास है
सैंपलिंग में, उसे हम कहते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग या पर्पजिव सैंपलिंग। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो डेलिब्रेट सैंपलिंग जो होती है या पर्पजिव सैंपलिंग जो होती है, उसमें एक इन्वेस्टिगेटर डिलिबरेटली क्या करता है, सिलेक्ट करता है अपने सैंपल को और उसी सैंपल को एज इंफॉर्मेटिव नोट यूज करता है या उसे ही एज इंफॉर्मेशन वहां से ही निकालता है, उसी यूनिट से हम या उसी आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है बेटा। तो दो हमारे पास ये रहे, पहला हमारे पास है जो मैंने आपको बोला रैंडम सैंपलिंग और दूसरा हमारे पास है डेलिब्रेट सैंपलिंग। तो तीसरा जो हमारे पास होता है बेटा, तीसरा हमारे पास है बेटा जिसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब कन्वीनियंस सैंपलिंग में होता क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है बेटा, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस क्या करता है, किसी भी सैंपल को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। यानी जब उसे लगता है कि कन्वीनियंस मेरी अपने आराम के लिए या अपने फायदे के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द इन्वेस्टिगेटर या इन दिस मेथड द investigator selects the item from the universe according to his convenience, according to his or her convenience। इसमें क्या किया जाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करता है किसी भी सैंपल को और उसी सैंपल को क्या किया जाता है, उसी सैंपल को इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। तो तीसरा मेथड जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। याद रखिएगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में होता है कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिवर्स में से किसी भी ऐसे सैंपल को क्या करता है, सिलेक्ट करता है जिसमें उसे लगता है कि मुझे कन्वीनियंस मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बात करनी हो तो एक इन्वेस्टिगेटर है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो एजुकेशन के हिसाब से क्या करता है, किसी भी आइटम को सिलेक्ट करता है कि ये एजुकेटेड पर्सन है, ये मुझे अच्छे से जवाब देगा, मैं इससे अच्छी तरह बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो सैंपलिंग करता है तो वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी सैंपल को बाहर निकालता है, किसी सैंपल को कलेक्ट करता है। तो उस मेथड को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। याद रखिएगा। तो थर्ड जो हमारा मेन या इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मेथड है सैंपलिंग का, वो होता है हमारे पास कन्वीनियंस सैंपलिंग। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। अब मिक्स्ड में क्या होता है बेटा, देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ह्यूमंस जो हैं, लोग जो हैं, ठीक है, सारी दुनिया में जो लोग रहते हैं उन्हें हम एज ह्यूमंस, हमारे पास वो एज ह्यूमंस ही हमारी दुनिया में, ठीक है। लेकिन अब ह्यूमंस में भी हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। हमारे पास वुमेन्स है, मेंस है, वुमेन्स है, ठीक है, थर्ड जेंडर है हमारे पास। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मिक्स्ड और सर्टिफाइड सैंपलिंग जो होती है, सर्टिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग जो होती है बेटा, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड करते हैं हमारी यूनिवर्स को। याद रखिएगा पहली बात, वी डिवाइड द यूनिवर्स according to the characteristics, according to the characteristics। इसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपनी यूनिवर्स को डिवाइड करते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से उसे हम क्या, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसे हम स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं और एक चीज, द यूनिवर्स इज डिवाइडेड, द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटास, into different strata। यानी हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन ग्रुप्स में से फिर हम क्या करते हैं, उन ग्रुप्स में से हम फिर अपना सैंपल निकालते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि हमारे पास मेन है, वुमेन है और थर्ड जेंडर है हमारे पास, ठीक है।
थर्ड जेंडर है हमारे पास। अब मेंस में से मैं एक को निकालूं बाहर, ठीक है, वुमेन्स में से एक को बाहर निकालूं और थर्ड जेंडर में से एक को बाहर निकालूं, इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। तो मिक्स्ड सैंपलिंग में याद रखिएगा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग होते हैं, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्राटास में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग स्ट्राटास में डिवाइड किया जाता है अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से या उन यूनिट्स में से एक एक यूनिट को क्या किया जाता है, या कुछ सैंपल्स को बाहर निकाला जाता है स्टडी के लिए, और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, ठीक है, उसे फिर यूज किया जाता है अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो फोर्थ जो हमारे पास है बेटा, वो है हमारे पास स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। तो याद रखिएगा पहला हमारे पास क्या था, रैंडम सैंपलिंग, दूसरा था हमारे पास दूसरा हमने पढ़ा, पहला हमने रैंडम सैंपलिंग पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था जो डेलिब्रेटली या पर्पस सैंपलिंग हमने पढ़ी थी दूसरी, तीसरा हमने पढ़ा था उसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग, और फोर्थ हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। और एक मेथड भी है, तो मिक्स्ड सैंपलिंग को फिर से एक बार समझते हैं। मिक्स्ड सैंपलिंग मैंने आपको बोला कि इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं हमारे पास, और उन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं अपनी यूनिवर्स को, और जब डिवाइड करते हैं अपनी यूनिवर्स को तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उन डिविजन्स में से हम क्या करते हैं, उन डिविजन्स में से हम फिर एक एक बंदे को बाहर निकालते हैं ताकि हम उन ग्रुप्स को अलग अलग पढ़ सकें। फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं बेटा कोटा सैंपलिंग। अब कोटा सैंपलिंग होता है क्या है, यह भी याद रखिएगा। पहली चीज इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें जो हमारे पास आइटम्स होते हैं हमारी यूनिवर्स में उनमें भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दूं जियोग्राफिकली हिसाब से, यानी इसमें हम देखते हैं कोटा सैंपलिंग में क्या किया जाता है। कोटा सैंपलिंग में हम जियोग्राफिकली, ठीक है, या हम कह सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बहुत सारे ऑर्डर्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपनी यूनिवर्स को, और उस यूनिवर्स में से हम फिर क्या करते हैं, कुछ परसेंट बाहर निकालते हैं, परसेंटेज बाहर निकाली जाती है। यानी अगर मैंने डिवाइड किया जियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मैंने अब ऐसे हम अपनी पॉपुलेशन को क्या किया है, डिवाइड किया है। अब नॉर्थ में से मैं फॉर एग्जांपल 20% बाहर निकालूं, इसमें से भी 20% बाहर निकालूं, इसमें से भी 20% कोटा रखूं, इसमें से भी 20% कोटा रखूं, और इन 20% को हम क्या करते हैं, इन 20% को हम फिर एग्जामिन करते हैं, और इन्हीं 20% को हम क्या करते हैं, इन्हीं 20% को हम पढ़ते हैं। तो कोटा सैंपलिंग में याद रखिएगा, कोटा सैंपलिंग में भी क्या किया जाता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहां पे बोल दूं कि कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, द यूनिवर्स इज डिवाइडेड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी यूनिवर्स को क्या किया जाता है, यूनिवर्स is divided according to the attributes, and then the percentage of each group is studied। इसमें क्या किया जाता है, इसमें भी परसेंटेज ऑफ ईच ग्रुप क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो फिफ्थ जो हमारे पास है वो है कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग वो मेथड होता है जिसमें हम यूनिवर्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, और उसी ग्रुप में से या अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं इसको, और उन ग्रुप्स में से फिर थोड़ा सा कोटा जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है, और उसी कोटा को क्या किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है। तो ये 5 मेथड्स हमारे पास हैं जो हमारे पास है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में हमने क्या क्या देखा, तो वो हम देख ले एक बार फिर से, फिर से एक बार देखते हैं इसको। पहला हमने देखा था रैंडम सैंपलिंग, याद रखिएगा, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम रैंडमली क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा था पर्पसिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग, उसमें हमने देखा था डेलिब्रेट सैंपलिंग होती है, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था इसमें कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है। फोर्थ हमने देखा था स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग, और फिफ्थ हमने देखा था इसमें
कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, तो कोटा सैम्पलिंग, तो 5 मेथड्स हम यूज करते हैं इसको सैम्पलिंग के लिए या कलेक्शन ऑफ सैंपल्स के लिए हम 5 मेथड्स यूज करते हैं, जो मेथड्स हमने यहां देखे। ठीक है, अब यहां पे हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वाला टॉपिक जो है बेटा वो कवर हो जाता है हमारा। होपफुली आपको मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो है वो अच्छी तरह समझ में आए कि कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं और किस हिसाब से सैम्पलिंग की जाती है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। अब इसके जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं बेटा, तो कंपैरिजन क्या क्या है। पहली चीज, ठीक है, कंपैरिजन किस हिसाब से कर सकते हैं हम, कॉस्ट के हिसाब से। याद रखिएगा, कॉस्ट के हिसाब से पहला कंपैरिजन किया जा सकता है। जो मैंने आपको कल बोला था कि सेंसस मेथड में क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है हमारा सेंसस मेथड, लेकिन हमारा सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो लेस कॉस्टली होता है। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी की बात की जाएगी, यहां पे एक्यूरेसी की बात की जाएगी। ठीक है, एक्यूरेसी की बात की जाएगी कि सेंसस मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, सैम्पलिंग मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती। थर्ड, अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी की बात कर सकते हैं हम, ट्रस्ट। मैंने आपको बोला था कल कि सेंसस मेथड जो होता है वो ट्रस्टवर्दी होता है, और हमारा सैम्पलिंग मेथड जो है इसमें एरर्स होते हैं कभी कभी, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी में भी फर्क है, इन दोनों की रिलायबिलिटी में भी फर्क है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो कवरेज की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सेंसस मेथड जो है वो शॉर्ट कवरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट काम के लिए, कम काम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सैम्पलिंग मेथड जो है वो एक बड़े कवरेज एरिया को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो 4 हमने देखिए, कॉस्ट, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और कवरेज के हिसाब से। तो ये 4 हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि सेंसस मेथड में कॉस्ट कम आता है लेकिन सैम्पलिंग मेथड में ज्यादा आता है, सेंसस मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, सैम्पलिंग मेथड में एक्यूरेसी कम होती है, सेंसस मेथड रिलायबल ज्यादा होता है लेकिन सैम्पलिंग मेथड कम रिलायबल होता है। कवरेज सेंसस मेथड की जो होती है, सेंसस मेथड जो होता है उसमें कवरेज हम ज्यादा कर सकते हैं, उसमें हम ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन सैम्पलिंग मेथड जो हमारा होता है उसमें हमें कम काम करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जो है सेंसस मेथड में हम कम काम कर पाते हैं, लेकिन सैम्पलिंग मेथड जो है उसको हम बहुत बड़े एरिया के लिए यूज कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें फिफ्थ की, तो रिलायबिलिटी मैंने आपको बोला, कवरेज मैंने आपको बोला, कॉस्ट बोला, एनर्जी हम बोल सकते हैं, टाइम कंजम्पशन में भी इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। टाइम कंजम्पशन इसलिए क्योंकि सेंसस मेथड में टाइम कम ज्यादा लगता है, और सैम्पलिंग मेथड जो हमारे पास है, सैम्पलिंग मेथड में टाइम ज्यादा कम लगता है। ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि सेंसस मेथड में क्या होता है, टाइम कम लगता है, और सेंसस मेथड में जो है, सेंसस मेथड में टाइम ज्यादा लगता है, और सैम्पलिंग मेथड जो है इसमें टाइम कम लगता है, टाइम कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि टाइम जो है वहां पे ज्यादा यूज होता है जहां पे हम क्या करें, जहां पे हम काम अच्छी तरह करें, और साथ में जब हम एक्यूरेसी को ढूंढें, साथ में हम जब डोर टू डोर जाएं, साथ में हम जब ईच एंड एवरी आइटम को पढ़ें, तो वहां पे टाइम कंजम्पशन ज्यादा होने वाला है। तो फाइव कंपैरिजंस भी हमने देखे, कौन कौन सा, फिर से एक बार देख लीजिए। कॉस्ट का कंपैरिजन हमने देख लिया, एक्यूरेसी का कंपैरिजन हमने देख लिया, रिलायबिलिटी का कंपैरिजन हमने देख लिया, कवरेज का क्या बोलते हैं इसे, हमने कंपैरिजन देख लिया, और टाइम कंजम्पशन का हमने कंपैरिजन देख लिया। तो यहां पे आपका जो है क्या बोलते हैं इसे, सैम्पलिंग मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कलेक्शन मेथड जो हमारे पास है, वो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है आपका टॉपिक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह समझ में आया हो। तो जिसने अच्छी तरह जिसे ये समझ ना आया हो वो फिर से एक बार देखे, और जिसने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके फिर से एक बार उन लेक्चर्स को देखे, ताकि उसे फिर हायरार्की के हिसाब से समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के साथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारे इस लेक्चर सीरीज का। टिल देन, गुड बाय।